जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। मैं मऊ जनपद में हूँ और मऊ जनपद के ही रहने वाले उज्ज्वल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ये अमित शाह को दोषी ठहराते हुए इस चुनाव में जो हार हुई है, करारी हार हुई है, उस हार का दोषी ठहराते हुए ये उनको काफ़ी अपशब्दों का भी प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आज मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करूँगा। अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनको ये ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं। क्या कारण ऐसा रहा और क्यों इतने गुस्से में ये हो गए कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा इनको? क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने? चोर बोला। तो चोर को चोर ही बोला जा सकता है। अब शब्द क्या है इसमें? चोर इज मतलब एक शब्द है जो चोर को कहा जाता है। इंग्लिश में उसका अर्थ है थीफ। हाँ, तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं और चोर को चोर बोलना चाहिए। तो अगर चोर कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि अरे चोर हैं? भाई, जो आदमी अपने कार्यकर्ताओं की बात न सुनता हो, अपने अहंकार में मदमस्त हो, जिस आदमी का लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाए बिना किसी क्वालिफिकेशन के, उस आदमी को आप क्या कहिएगा? आप स्वयं बताइए कि घोसी उपचुनाव हुआ, क्या उनको यह समझ में नहीं आया कि पूर्वांचल का मूड क्या है? आपने उसको दरकिनार करते हुए गालीबाज ओम प्रकाश जैसे, अब तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जिसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दी, उसने गला काटने तक की बात की। सब वीडियो में है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अगर ऐसे बात कहने वाले से आप गठबंधन कर लें तो आप सोचें कि आपको सभ्य समाज आपको समर्थन करेगा, ये तो गलत है और नहीं किया समर्थन। उपचुनाव में भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल से हार जाएगी, तो हार गई। उसका कारण यह था कि आप अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते और जो पूंजीवादी लोग हैं उनको आप पदाधिकारी चुनते हैं और वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाते नहीं। आप भी उसी में से एक हैं। जिस आदमी को एबीसीडी पता थी पूर्वांचल की, उसकी बात ही नहीं सुनी आपने। मैं दिल्ली गया बताने के लिए, 8-10 हम लोग कार्यकर्ता गए, तो हम लोगों को इनका एक मंत्री है राधा मोहन अग्रवाल, गाली देकर भगा दिया। इस प्रकार से हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन लोगों द्वारा तिरस्कृत होता रहा है, जिसने अपने खून से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। उज्ज्वल मिश्रा जी, अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनको आप चोर कह रहे हैं, ऐसे में डर नहीं लगा? किस बात का डर लगेगा? आप बताइए, किस बात का डर लगेगा? आपको जेल भिजवा देंगे? नहीं, किस चीज के लिए? चोर कहना है सर जेल चला जाऊंगा मैं? चोर कहने से जेल चला जाऊंगा? आपको लगता है कि मुझे संविधान नहीं पता या फिर मैं इलिटरेट हूं? किसी को चोर कहने से, जब अमित शाह का जो मित्र है क्या नाम है, ओम प्रकाश, वो कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दिया, सर कत्ल करवाने की बात कह दिया, वो गया नहीं आज तक जेल। हम चोर कहने से जेल चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे भाई? और जेल चले जाएंगे तो फिर एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि उस दिन उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और पूर्वांचल में तो कोई फिर बाबा जी के अलावा कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं। तो इसका कारण अमित शाह को मानते हैं? अमित शाह ही हैं। मैंने कल 2 लाइन लिखी थी, हमने अपने घर का सुकून बेच दिया तेरे लिए। हमने किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमने अपने घर का सुकून बेच दिया तेरे लिए, तेरे पास 2 मिनट नहीं थे मेरे लिए। मतलब एक कार्यकर्ता एक कह रहा है। तो ये नाराजगी है आपके और अमित शाह? नाराजगी हारी तो बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोध था और मैं देखा और मैंने पूरा समीकरण समझ गया। आप बनारस से चालू करिए, आप चंदौली ले लीजिए, अपने मन से अमित शाह ने टिकट दिया। गठबंधन घोसी का अपने मन से किया। गाजीपुर मनोज सिन्हा के दोस्त को दिया, यानी मनोज सिन्हा उनके बेस्ट फ्रेंड है, ये दुनिया जानती है। वहां से किसके बेस्ट फ्रेंड है? अमित शाह जी के। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर सिंह जी के लड़का जो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है, अभी 3 साल उनका बाकी है, उनको टिकट दे दिए। उसी तरह सलेमपुर में लाख विरोध होने के बाद टिकट दे दिए।
तो अपने ऊपर अत्याधिक कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस, ये अमित शाह जी को था। या तो वो चाहते थे कि पूर्वांचल से हार जाएं, पूर्वांचल में ऐसी लहर क्रिएट कर दी जाए कि वो लहर बनारस तक पहुंचे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि बनारस से ही बिहार और पूर्वांचल तय होता है। तो उन्होंने ऐसी लहर क्रिएट की कि मोदी जी का ग्रेड डाउन हो और अमित शाह का अप हो, ताकि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन सके। ये भी कार्य उन्होंने किए। वो जानबूझकर ऐसा अगर इतने बड़े मूर्ख तो है नहीं, लोग उनको चाणक्य करते हैं, कहते हैं, तो चाणक्य ने इस बार चाणक्य जानबूझ के हराया। और उसके बाद अगर ऐसे डिसीजन लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि जानबूझ के किया, और जानबूझ के किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को डाउन किया और अपने आप को गांधीनगर से लड़कर 7 लाख वोटों से जीतकर अप किया कि मैं जो है मैं ही कर सकता हूं। लेकिन वहीं आप योगी जी का देखिए, योगी जी के हाथ में जितनी सीटें थी, गोरखपुर, उसके बाद देवरिया, नैमी सारण दिया गया था उनको, हम लोगों को ये सब चीजें पता है। हर सीट योगी जी जीत गए, जो योगी जी के चेहरे पे थी। तो यहाँ लड़ाई अंदर है। तो ये तो उत्तर प्रदेश में है और कई स्टेटों में भी महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में हारी ना, उसका कारण क्या था? महाराष्ट्र में हारने का कारण यह था कि इन्होंने शिवसेना को तोड़ा अपने छल से। देखिए, पार्टी तोड़ देना जो है वो नेताओं के हाथ में होता है, लेकिन उस पार्टी के साथ कौन टिका रहता है ये जनता के हाथ में होता है। तो जनता ने अपना दिखाया। जो शिवसेना का उद्धव ग्रुप था उसको 9 सीटें मिली। अच्छा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और चोर तक कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि अमित शाह के पास बहुत बड़ा भाजपा के खोपड़ा है, दिमाग है और कुछ उस नहीं, दिमाग का भारतीय इस्तेमाल जनता, करके अरे भैया भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाते सुनिए, हैं। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 2014 में था, 2014 तक था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सींच के बड़ा किया कि मैं जो है मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन वहीं आप योगी जी का देखिए, योगी जी के हाथ में जितनी सीटें थी, गोरखपुर, उसके बाद देवरिया, नैमी सारण दिया गया था उनको, हम लोगों को ये सब चीजें पता है। हर सीट योगी जी जीत गए, जो योगी जी के चेहरे पे थी। तो यहाँ लड़ाई अंदर है। तो ये तो उत्तर प्रदेश में है और कई स्टेटों में भी महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में हारी ना, उसका कारण क्या था? महाराष्ट्र में हारने का कारण यह था कि इन्होंने शिवसेना को तोड़ा अपने छल से। देखिए, पार्टी तोड़ देना जो है वो नेताओं के हाथ में होता है, लेकिन उस पार्टी के साथ कौन टिका रहता है ये जनता के हाथ में होता है। तो जनता ने अपना दिखाया। जो शिवसेना का उद्धव ग्रुप था उसको 9 सीटें मिली। अच्छा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और चोर तक कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि अमित शाह के पास बहुत बड़ा भाजपा के खोपड़ा है, दिमाग है और कुछ उस नहीं, दिमाग का भारतीय इस्तेमाल जनता, करके अरे भैया भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाते सुनिए, हैं। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 2014 में था, 2014 तक था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सींच के बड़ा बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज आपको दिया लेकर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। सबको ये लोगों ने साइड लाइन कर दिया और नए लोगों को ले आए। जबकि हमारी अटल जी कहते थे कि पुराना कार्यकर्ता एक न छूटे, न चाहे 100 छूट जाए। लेकिन ये पुरानों को लात मार के निकाल दिए और जिससे लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं के कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में ले आए। आप कह रहे हैं कि अमित शाह अपने को ऊपर करना चाह रहे हैं और मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी मानी जाती है और मोदी जी ही अमित शाह को अपने साथ लिए रहते हैं। हाँ, तो भाई जब अंबानी अडानी अमित शाह के दोस्त हैं तो भाई पैसे फंड भी तो चाहिए ना। इलेक्शन में कहाँ से खर्चा होगा 100 करोड़? बनारस जैसी लोकसभा में आपने 50-100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और क्लार्क और अवध पता मदीन से लेकर सब बुक कर लिया आपने 10-10, 15-15 दिन के लिए। तो ये तो मैं अपने आंखों से देखा हूँ। अच्छा, आप एक और आरोप लगा रहे हैं कि ठीका पट्टा भी जो है वो दे दे रहे हैं पूरे सबको। पूरे जितने गुजराती हैं उन्हीं को ठीका जो है बनारस में या फिर अयोध्या में उन्हीं को मिला है, वही कर रहे हैं। या तो वो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट में उत्तर प्रदेश के लोग हों, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर वही हैं। बिजनेस जो बड़े होलसेल हैं ये सब चीज पर उन्हीं का अब है, होटल उन्हीं का है, खुल रहे हैं।
तो ये सब चीजें उन्हीं की हैं। आप उत्तर प्रदेश वासियों को दबा रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये इलिटरेट हैं, लिटरेट नहीं है, ये बेचारे अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं, आप लात खा के भी पैसे के लिए जीते हैं। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का आदमी तो स्वाभिमान के लिए जीता है। पर आप जो है, आप गाली सुन के, लात खा के भी जो है, वो पैसे के लिए जीते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। इस बार देखिए जो चुनाव हुआ ना, वो एंटी गुजराती चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश को एकदम नहीं पसंद था कि गुजरात का आदमी यहाँ पे हम लोगों को जिस प्रकार से दबा रहा है, उस प्रकार से दबा सके। और ये जैसे अंग्रेजों की गुलामी के समय लोग बागी हो गए थे, वैसे ही लोग यहाँ के बागी हुए और वोट दबा के इनको चलता कर दिया। तो आप भाजपा में भी थे और किस लिए मैं भाजपा भारतीय से जनता पार्टी में हूँ, अभी भी हूँ। तो क्यों बगावत कर रहे हैं? अरे बगावत भारतीय जनता पार्टी अकेले अमित शाह की है क्या? अमित शाह ठेका लिए, अमित शाह खोले हैं। अमित शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की है, जिसमें से एक कार्यकर्ता अमित शाह हैं, जो आज होम मिनिस्टर हैं, कल को कोई और कार्यकर्ता होगा। और मोदी जी जैसा कार्य करना अटल जी ने भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। स्पेशल वो व्यक्ति नहीं है, जो भी जाएगा वो कार्य करेगा। जो भी जाएगा वो राष्ट्र हित में कार्य करेगा। पार्टी में कोई दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती तो बैठ के समझ अरे लिया भैया जाता है। आप बैठ के, सार्वजनिक मैं क्या बोल रहा हूँ, सार्वजनिक आप क्यों चोर आना कह पड़ा? रहे हैं। सार्वजनिक क्यों आना पड़ा? जब मैं आपको लखनऊ में मिलने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ नीचे हकीकत की बात बताने जा रहा हूँ। आज से 6-7 महीना पहले की ये दिक्कतें हैं। आप सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली में मैंने आपको लाखों लेटर भेज दिए, आप जवाब देने को तैयार नहीं। आपको मेल किया, आप जवाब देने को तैयार नहीं, समय देने को तैयार नहीं। तो आदमी कहाँ बोलेगा? कहाँ बोलेगा बताइए? वो तो फिर प्लेटफॉर्म पे बोलेगा। तो मैंने चालू किया। कम से कम ये इनकी नहीं तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंख खुलेगी। वो भी विद्रोह करेंगे, भगाएंगे इनको। इनकी जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को जितना खत्म करना था ये कर चुके हैं, कंडम कर चुके हैं। अब इनको चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए उसमें। तो ये थे उज्जवल मिश्रा और इन्होंने अपनी पूरी बात बताई और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।